आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम टेक्नोलॉजी और एआई से रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहते हैं। आज की पहली न्यूज़ इंडिया से ही है, जहाँ रिलायंस और टाटा के बाद इस बार यूएस टेक जाइंट एनवीडिया ने इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप की है। ऐसा लगता है कि एनवीडिया ने इंडिया में एआई की प्रॉमिसिंग फ्यूचर को देख लिया है, तभी उसने एक महीने के अंदर तीसरी इंडियन कंपनी के साथ करार किया है। यहाँ मुझे एनवीडिया के फाउंडर जेसन हुआंग की बेंगलुरु वाली कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, जहां उन्होंने दावा किया था कि इंडिया फ्यूचर में एआई का सबसे बड़ा टैलेंट हब बन सकता है। ये एनवीडिया के प्लान का एक छोटा सा डेमो है, जहां वह दुनिया भर के बिजनेसेस में जनरेटिव एआई की हेल्प से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इस पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य एनवीडिया के जीपीयू की मदद से इन्फोसिस के खुद का जनरेटिव एआई टोपाज विकसित करने का है, ताकि वो अपने बिजनेस में एआई को इंटीग्रेट कर सके। इसमें इन्फोसिस के 50,000 एम्प्लॉयीज को एनवीडिया के एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेंड करने की भी बात कही जा रही है। इन्फोसिस अपने सॉफ्टवेयर के लिए एनवीडिया के हार्डवेयर का यूज अपने बिजनेस में करेगी, ताकि उसके कस्टमर एआई एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। अगली खबर अमेजॉन से है। चैट जीपीटी और बार्ड जैसे कन्वर्सेशनल चैटबॉट के युग में मार्केट में टिके रहने के लिए अमेजॉन ने अलेक्सा में जनरेटिव एआई की क्षमताओं को जोड़ा है। कंपनी ने हाल ही में एक इवेंट में अपने नए एआई फीचर्स का प्रदर्शन किया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेजॉन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका अलेक्सा भी मार्केट में अवेलेबल चैटबॉट से compete कर सकता है। हालांकि कुछ न्यूज में यह दावा किया गया है कि यह लगभग इंसानों की ही तरह घंटों तक आपसे बातचीत कर सकता है। अगर आप इससे यह पूछोगे कि क्या आपकी टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया है, तो यह खुशी से आपको रिजल्ट बताएगी। वहीं इसके हारने पर वह अफसोस भी जाहिर कर सकती है। आप अलेक्सा से किसी घटना पर उसका व्यू पॉइंट भी पूछ सकते हो, यानी अलेक्सा के मेकर्स इसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हैं, ताकि वह एआई के गेम में पीछे ना रह जाए। खैर, इसका रिजल्ट क्या होगा, यह तब पता चलेगा जब अलेक्सा का नया लैंग्वेज मॉडल रिलीज होगा। पर जैसा कि मैंने कुछ वीडियोज में देखा है, उसके अनुसार यह तो पक्का है कि अगर आप अलेक्सा यूज करते हो, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ओपन एआई अपने एआई इमेज जनरेटर का नया वर्जन डॉल E3 लॉन्च करने जा रही है। अगर आप GPT-4 को यूज करते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आप GPT प्लस पर प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के साथ इमेज भी जनरेट कर सकते हो। अगर इसमें एक बार में सही इमेज ना मिले, तो इसमें चैट जीपीटी से बात करते हुए आप उसे तब तक सुधार सकते हो जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए। और यहाँ पिक्चर की क्वालिटी भी डॉल E2 के कंपैरिजन में काफी अच्छी होगी, क्योंकि डॉल E3 अब छोटी छोटी बारीकियां को भी समझ सकता है। डॉल E3 को अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। डॉल E3 का लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है जब जनरेटिव एआई की दौड़ तेज हो गई है, खासकर इमेज जनरेशन की फील्ड में। इसमें आप एडल्ट और ऑनफेंसिव इमेज क्रिएट नहीं कर सकते हो। साथ ही यह कोई पॉपुलर पर्सन की गलत तस्वीर भी नहीं बनाएगा, ताकि उस फोटो का मिस यूज ना हो सके। अगर आप इसे कोई जीवित कलाकार की शैली में कोई तस्वीर बनाने के लिए बोलोगे, तो ये आपको मना कर देगा। अगली खबर भी चैट जीपीटी से जुड़ी हुई है। कुछ ऑन्थर्स ने मिलकर चैट जीपीटी और अदर जनरेटिव एआई कंपनियों पर मुकदमा दायर कर दिया है। उनका कहना है कि इन कंपनियों ने अपने लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए बिना उनकी अनुमति के उनके बुक्स का यूज किया है। ऑन्थर्स गिल्ड और कई बड़े राइटर्स ने मिलकर न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में इन कंपनियों के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया है। इन ऑन्थर्स का कहना है कि इन्हीं बुक्स की बदौलत उनकी रोजी रोटी चलती है, पर यह एलएलएम उनके स्टाइल में किसी को भी कंटेंट क्रिएट करने की छूट देता है, चाहे उसे राइटिंग का एक्सपीरियंस हो या ना हो। यानी यह हर किसी को राइटर बन सकता है। इस तरह के लैंग्वेज मॉडल इन राइटर्स के मार्केट को खराब कर रहे हैं। अगली खबर यूट्यूब से है। यूट्यूब ने एक इवेंट में शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग के लिए एक जनरेटिव एआई ड्रीम स्क्रीन का डेमो पेश किया है, जिसके हेल्प से आप किसी शॉर्ट वीडियो का वीडियो या फोटो बैकग्राउंड बस प्रॉम्प्ट देते ही चुटकियों में तैयार कर सकते हो। यूट्यूब इस फीचर का यूज करके अपने कंपटीटर टिकटॉक और इंस्टाग्राम से आगे निकलने की सोच रहा है। यूट्यूब ने अपने यूट्यूब स्टूडियो में एक नया फीचर जोड़ा है, जो क्रिएटर्स को वीडियो टॉपिक आइडियाज देगा। साथ ही
यूट्यूब के एक और नए फीचर के थ्रू क्रिएटर्स अपने वीडियो को किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में डब कर सकते हैं। इससे वीडियो की रिच बढ़ सकती है। कैलिफोर्निया के एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक छोटा सा प्राइवेट एआई बॉक्स बनाया है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो और यह किसी भी भाषा में आपकी बात समझ सकता है और लाइव ट्रांसलेट कर सकता है। इस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि यह डिवाइस पूरी तरह प्राइवेट है और आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। इसके लिए किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बस प्लग डालकर चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यह डिवाइस ओपन सोर्स मॉडल लामा 2 पर बेस्ट है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस की कीमत $300 तक हो सकती है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट 26 सितंबर तक विंडोज के लिए एआई असिस्टेंट को रोल आउट कर सकता है, जबकि ऑनफिस एआई ऐप 1 नवंबर से पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। एक इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि सर्च और ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग-अलग चीजें हैं, पर अब एआई के कारण वो समय आ चुका है कि यह दोनों एक साथ विकसित हो। और ऐसा आप कुछ ही सालों में देख पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे अपने सभी प्रोडक्ट में एआई इंटीग्रेट करता जा रहा है, चाहे वह बिंग का सर्च इंजन हो या अब माइक्रोसॉफ्ट का ऑनफिस असिस्टेंट। अब किसान भी एआई चैटबॉट का फायदा ले सकते हैं। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह एक्सटेप और भाषणी के द्वारा सपोर्टेड है। इसे पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। इस चैटबॉट के थ्रू किसान अपनी एप्लीकेशन स्टेटस के साथ साथ पेमेंट और स्कीम से रिलेटेड अपडेट भी देख पाएंगे। एआई रिवॉल्यूशन से फूड इंडस्ट्री भी नहीं बच सका है। अब आप जब भी खाना ऑर्डर करना चाहोगे, तब चैटबॉट आपसे कुछ सवाल पूछेगा और उसके अनुसार ही आपको खाने के डिश का सुझाव देगा। इस टेक्नोलॉजी का यूज हाल में ही उबर ईट अपने ऐप में करने जा रही है, जो आपको 2024 तक यूज करने को मिल जाएगी। इसकी कंपटीटर इंस्टाकार्ट ऑलरेडी ऐसा चैटबॉट आस्क इंस्टाकार्ट लॉन्च कर चुकी है, जो चैट जीपीटी के सहयोग से बनाई गई है। डोर डैश भी फूड ऑर्डरिंग को तेज करने के लिए डैश एआई पर काम कर रहा है, जो इसी तरह का एक चैटबॉट है। मार्केट में इमेज जनरेटिव टूल तेजी से बढ़ रहे हैं और कंपनियां इस टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एडोब फोटोशॉप, यूट्यूब और चैट जीपीटी में इंटीग्रेटेड कर रही हैं। लेकिन अभी उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड यूजर्स को यह समझाना है कि कैसे उनका कंटेंट कॉपीराइट फ्री है और ऑनफेंसिव कंटेंट के प्रोडक्शन को कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी लोगों के मन में जो भी आ रहा है वह उन प्रॉम्प्ट का यूज कर इमेज जनरेट कर रहे हैं। 1 साल पहले मार्केट में मेनली मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन एंड ओपन एआई की डॉल ई जैसे प्लेयर ही थे और यूजर्स भी कम थे। पर अब पहले के कंपैरिजन में ऐसी टूल्स की संख्या बढ़ी है और ये काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं। हालांकि यह टूल्स कुछ फेमस आर्टिस्ट द्वारा दायर मुकदमे भी फेस कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि एडोब का कहना है कि उनका इमेज जनरेटर टूल एडोब फायरफ्लाई एडोब के ही स्टॉक फोटोज कलेक्शन पर ट्रेंड है, इसीलिए उसे लाइसेंस संबंधी कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। पर बाकी के टूल्स ने इंटरनेट से पिक्चर्स लिए हैं, जिनके लाइसेंस उनके पास नहीं है। मेरे हिसाब से यह उन कंपनियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आज का आखिरी न्यूज मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक से है, जिसका लक्ष्य ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ना है। यह टेक्नोलॉजी पैरालिसिस से पीड़ित मरीजों के लिए वरदान है, इसलिए मस्क ने 10 मरीजों पर परीक्षण के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है। अब ऐसा भी नहीं है कि यह स्टार्टअप अपनी तरह का पहला स्टार्टअप है, पर इसमें यूज होने वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह यूनिक है। आज तक के लिए बस इतना ही। एआई टेक रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार।